बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। और मिड टर्म बिल्कुल एंड पे हैं, तकरीबन 1-2 दिन बाकी हैं, कुछ कैंपसेस में ज़्यादा दिन भी हैं। और अभी जिनके पेपर्स एंड होने वाले हैं, अगर आपका कोई पेपर मिस हो गया है या आप रीस्केड्यूल करवाना चाहते हैं किसी मजबूरी के तहत, या किसी अपने काम में बिज़ी थे और आप पेपर नहीं दे पाए अपने प्रीवियस जो आपकी डेट शीट थी, शेड्यूल था, तो वो पेपर कैसे फिर आपने अप्लाई करना है, उसको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको कंप्लीट प्रोसीजर कि आपने कैसे रीशेड्यूलिंग रीअपीयरिंग के लिए अप्लाई करना है। तो जब आपका पेपर रह जाता है, पहली बात तो यह है कि 24 आवर के बाद आप पेपर दे सकते हैं। 24 आवर के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई कैसे करते हैं, वो LMS से करते हैं। मैं यहाँ पे कंप्लीट प्रोसीजर आपको बताऊंगा। और उससे पहले पता कैसे चलता है कि कब अप्लाई करना है और डेटें क्या है, दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अप्लाई कब करना है, कहाँ से करना है, और दूसरा ये कि जो आपकी डेट शीट है वो दोबारा कैसे बनेगी, ठीक है, और कब तक बनानी है, सही है, और ये पेपर कब होगा। तो ये चीज़ें हैं सारी। तो सबसे पहले आपने वीजू LMS ओपन करना है, अपना LMS में जाना है। LMS के नीचे आप देखें तो फॉर सेकंड पे ये नोटिस बोर्ड है। तो सबसे पहले नोटिस बोर्ड पढ़ लीजिएगा। तो नोटिस बोर्ड में यहाँ पे देखें रिक्वेस्ट फॉर, ये 17 दिसंबर को, रिक्वेस्ट फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ मिसिंग अनप्लैंड पेपर। तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करें और पूरा जो प्लान है वो आपने यहाँ से पढ़ लेना है। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने इसको रीशेड्यूल करना है पेपर को। तो रिक्वेस्ट फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ मिसिंग अनप्लैंड पेपर फॉल 2023 मिड टर्म एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आपने पढ़ना है इसको, ठीक है। और नीचे आप हैंडबुक में इसके रूल्स भी पढ़ सकते हैं। इसको क्लिक करके, इसको क्लिक करेंगे तो आपकी हैंडबुक यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो स्टूडेंट शैल रिक्वेस्ट रीशेड्यूलिंग अनप्लैंड मिस्ड और अनशेड्यूल्ड पेपर इन डेट शीट विद इन अनाउंस रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम टाइम पीरियड। तो ठीक है, जो यूनिवर्सिटी अनाउंस करती है आपका टाइम पीरियड, उसी के अंदर आप देंगे। तो वो आपको अनाउंसमेंट कहाँ मिलेगी जी, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। द अपॉर्चुनिटी टू रीशेड्यूल टू अ स्पेसिफिक पेपर शैल ओनली बी प्रोवाइडेड वंस। तो ये एक दफ़ा आपको अपॉर्चुनिटी दी, ये नहीं है कि आप बार बार रीशेड्यूलिंग करते रहें। ये एक दफ़ा ही चांस होता है कि मिस हो गया। और दूसरी बात ये बताता चलूँ कि अगर आपके 7 पेपर डेली हो रहे हैं तो आपके 7 पेपर रह गए तो एक दिन में आपको देने पड़ेंगे 7, और हर पेपर की जो फ़ीस होगी वो 2000 रुपये होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए आप, द रीशेड्यूल चांस शैल बी प्रोवाइडेड ओनली वंस, ये हम पढ़ चुके हैं कि एक दफ़ा आपको चांस दिया जाएगा। तो ये रीशेड्यूलिंग की फ़ीस जो है नॉन रिफंडेबल होती है। अगर आप फ़ीस जमा करवाते हैं और पेपर फिर नहीं देते, दोबारा रीशेड्यूल करके फ़ीस भी जमा कराते हैं, नहीं देते, वैसे तो फ़ीस आप जमा करवा सकते हैं इसकी रिज़ल्ट से पहले तक, ठीक है। ये फैसिलिटी यूनिवर्सिटी देती है कि आपको फ़ीस के लिए आपका पेपर नहीं रोकती, ठीक है। आपने अप्लाई किया और फ़ीस बाद में जमा करा दें, आपकी पेपर हो जाएगा। अगर आपने फ़ीस पहले जमा करवा दी और बाद में पेपर नहीं दिया तो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, सही है। और उसके बाद फ्री वाउचर, वो आपके फ़ी वाउचर जो है आपकी अकाउंट बुक में आ जाता है जब आप अप्लाई करते हैं। अब अप्लाई में अभी आपको करके बताऊँगा। तो लास्ट डेट टू अप्लाई रीशेड्यूल, तो यहाँ पे डेट अनाउंस की है, ये देखें, संडे 31 दिसंबर। 31 दिसंबर तक आप रीशेड्यूल अपना पेपर रीशेड्यूल कर सकते हैं जो आपका रह गया है। और जब पेपर रह जाता है तो वो LMS में आप 24 घंटों के बाद अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ आपका पेपर 20 को रह गया था तो आप 21 या 22 को अपना पेपर रीशेड्यूल कर सकते हैं 24 घंटों के बाद, तभी वो शो होता है। वो कहाँ होता है वो मैं बताता हूँ आपको। द रीशेड्यूल एग्ज़ाम बोथ लोकल एंड ओवरसीज़, ठीक है। दूसरे मुल्कों में एग्ज़ाम होता है और लोकल भी, और दोनों की जो डेट है वो ये है आपकी 2 जनवरी को, ठीक है। तो ट्यूसडे को है, 2 जनवरी को आपका पेपर होगा नेक्स्ट ईयर, सही है। और साथ पता चलूँ कि आपकी जो फाइनल टर्म है वो भी 11 फरवरी को स्टार्ट है। और दूसरा, अभी आपने तरीका ये सारा लिखा हुआ है, इस तरीके से हम लॉगिन करेंगे। अब हम जाएंगे LMS का लिंक ओपन करेंगे, वीजू LMS, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनका मैं अभी आपको रीशेड्यूल करके दिखाता हूँ कि पेपर आपने कैसे रीशेड्यूलिंग में क्या करना है, ठीक है। यहाँ आपने ID लिखना है और नीचे लिखना है पासवर्ड। तो यहाँ मैं ID लिखने लगा हूँ इनका, ये आप खुद भी कर सकते हैं। और अगर आपका दोस्त है या कैंपस वहाँ चाहते हैं, नहीं समझ आ रही, तो आप अपना ऊपर जो अपना कैंपस है उसको, उसमें जाकर भी रीशेड्यूल करवा लें। अगर समझ लें चीज़ों को, बेहतर है आप खुद कर लें। तो ये मैंने पासवर्ड इंटर किया, लॉगिन किया। तो इसको साइन इन करने के बाद
आपका LMS इस तरह से ओपन होता है। और अब रीशेड्यूलिंग कैसे करना है, आपने जी यहाँ पे सीधा आ जाना है स्टूडेंट्स सर्विसेज में, ठीक है। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे स्टूडेंट सर्विसेज में आ जाना है। इधर ये बात पता चलूँ कि आप चाहें किसी और शहर में भी पेपर, जहाँ जहाँ कैंपसेज हैं वहाँ ये पेपर दे सकते हैं रीशेड्यूल का, कोई इशू नहीं है। जस्ट आपने यहाँ से ये इसी तरीके से वो भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे कहाँ जाना है जी, ये जहाँ पे है अप्लाई फॉर रीशेड्यूलिंग, ठीक है। ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने इस पेज पे आना है। आप देखें यहाँ लिखा लास्ट डेट टू अप्लाई 31 दिसंबर, यानी 31 दिसंबर तक ये स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकता है। और 2 को पेपर है, ठीक है। तो आपने बाद में डेट शीट भी डाउनलोड नहीं करनी होगी। तो यहाँ पे देखें इनका पेपर है MGT 301 प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, और यहाँ पे सिटी। अब यहाँ पे आप लड़का ये तो सिटी का है, अगर चाहे तो आप अटक में, लाहौर में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जहाँ चाहे ये पेपर रख दे सकते हैं, मगर दोबारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब इनका मैं पेपर जो है इसमें इस कैंपस में सिलेक्ट करता हूँ जो इनका रिक्वायर्ड कैंपस है। तो ये जहाँ देना चाहते हैं वहाँ पे इनका मैं ये पेपर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया। यहाँ पे इसको एक्शन में आपने टिक कर देना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने करनी है। फर्स्ट कैंपस सेलेक्ट कर लेना है इस लिस्ट में से, और सेकंड टिक कर देना है इसको, ठीक है, जिस पे आगे से आपने अप्लाई करना है। और ये इसकी डेट शीट आपने लास्ट जो आपकी डेट है 31, जब तक ये अप्लाई करने की डेट है, इससे पहले डेट शीट डाउनलोड कर लेनी है नई, जो ये अप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट, ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट इनकी सबमिट कर दी पिंडी गेप के लिए। तो यहाँ पे देखें ये अब जनरेट हो रही है, ये देखें अब यहाँ पे रिक्वेस्ट सबमिट हो गई, पेंडिंग चली गई, ठीक है। 2000 फीस ये पेपर देकर भी जमा करवा सकते हैं इनके रिज़ल्ट आने से पहले। अगर ये फ़ीस आप जमा नहीं करवाते, पेपर दे देते हैं, तो रिज़ल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो रिज़ल्ट तब आप शो होगा आपको जब ये फ़ीस आप जमा करवाएंगे, ठीक है। और अगर ये फ़ीस आप पहले जमा करवाते हैं और सपोज पेपर नहीं देते तो ये फ़ीस ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब ये लड़का फ़ीस कहाँ से जमा करवाएगा, अब इसका चालान जो है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका ये चालान कहाँ जनरेट होगा। ये आप विड्रॉ रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं रिक्वेस्ट को, ठीक है। तो आपने LMS में दोबारा आना है और यहाँ पे आपने जाना है जी अकाउंट बुक में अगर आप देखें तो आपका ये चालान जो है वो जनरेट हो चुका होगा, ठीक है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अकाउंट बुक आपने ओपन कर लेनी है और उसके एंड पे आपका ये चालान जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ये 2000 का चालान आपका, ये अनपेड चालान 2000 का ये शो हो रहा है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। इसको आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये चालान शो हो जाएगा, ये रीशेड्यूलिंग MGT 301। तो ये आपने भी जमा करवानी होगी यहाँ से डाउनलोड करके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है ये आपको सारी चीज़ समझ आ गई होंगी कैसे आपने शेड्यूल करनी है। आप खुद भी कर सकते हैं। और ये फ़ीस आपने जमा करवानी है, पहले करा दें तो अच्छा है, बाद में कराएंगे तो फिर भी ठीक है, बस रिज़ल्ट से पहले करवा दें, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका चालान आ गया, ठीक है। और जिनकी फ़ीस रहती हैं वो भी अपनी फ़ीसें जमा करवा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ वीडियो की मिलती रहे, जो चीज़ें हैं, ठीक है, लेटेस्ट चीज़ें आपको मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।